औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बरकात दुरूद व सलाम और ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का उन्वान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ शिफ़ाउ सिक़ाम में उकैस से नक़ल किया गया है कि मैं इमाम अबू मूसा अल-मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, जो चीफ़ काज़ी और अपने दौर के बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, उनके पास बैठा हुआ था कि शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह उस मजलिस में आए। इमाम अबू मूसा रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए और उनको गले लगाया, दोनों आँखों के दरमियान बोसा दिया। मैंने कहा, आपने इनकी बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, जबकि बगदाद के लोगों का कहना है कि ये शख्स तो मजनू है, फिर किस वजह से आपने इनकी बेहद इज़्ज़त की? इमाम अबू मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, मैंने इनके साथ वही मामला फ़रमाया जो मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाहिदा किया है। मैंने अर्ज़ किया, वो कैसे? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि मुझे ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पर तशरीफ़ फरमा थे और आला पाए के तमाम बुज़ुर्ग उस महफ़िल में हाज़िर थे। अचानक हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह भी उस महफ़िल में हाज़िर हुए और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख़ किया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उनको गले लगाया और दोनों आँखों के दरमियान बोसा फ़रमाया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शिबली रहमतुल्लाह अलैह से ये इनायत फ़रमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हाँ, क्योंकि ये शख्स हर नमाज के बाद ये आयत मुबारका पढ़ता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तर्जुमा, बेशक तुम्हारे पास तुम ही में से एक अजीम रसूल तशरीफ़ ले आए, तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना उन पर बहुत भारी गुज़रता है, तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले, मोमिनों पर बहुत शफ़ीक़ और निहायत मेहरबान हैं। फिर अगर वो मुँह फेरें तो तुम फरमा दो कि मुझे अल्लाह काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया और वो अर्श अज़ीम का मालिक है। इसके बाद मुझ पर ये दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मिलाउस समावाति व मिलाउल अर्दी व मिलाउल अर्शिल अज़ीम। ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा, जिससे आसमानों, ज़मीन और अर्श अज़ीम भर जाता है। फ़ायदा, कहते हैं कि इस दरूद शरीफ पढ़ने वाले को आसमान, ज़मीन और अर्श अज़ीम जितना सवाब मिलता है। बहवाला किताब दरूद शरीफ और इसकी बरकतें। ये आयत मुझ नाचीज़ यानी अनीला के विर्द में रही है। बेशक ये आयत कमाल की तासीर रखती है। इस आयत के पढ़ने वाले को ये नेमतें अता होती हैं। रूहानी और जिस्मानी रिज़्क़ वाफिर मिक़दार में मिलता है। नंबर 2, इज़्ज़त, शोहरत और दौलत मिलती है। नंबर 3, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इल्लत, किल्लत और ज़िल्लत से बचाता है। नंबर 4, औलाद में बरकत अता होती है। नंबर 5, अल्लाह अज़्ज़ा वजल और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता होती है। नंबर 6, ख्वाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। नंबर 7, ईमान की दौलत मिलती है। नंबर 8, क़ल्बी सुकून अता होता है। नंबर 9, इसके पढ़ने वाले को हर काम में गैबी मदद हासिल होती है। जो शख्स उम्रे या हज पर जाए तो जितना हो सके इस आयत मुबारका को अपने विर्द में रखे और फिर देखे कि क्या कमाल इलाही है और क्या रब्बे करीम के दरबार से अताएँ होती हैं और क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम होती है। मैंने इस आयत मुबारका को मदीना पाक में दुरूद व सलाम के साथ अपने विर्द में रखा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नाचीज़ को भी
زیارت نصیب ہوئی اور روحانی برکتیں بھی عطا ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ تو جناب سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں یہ، جن کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔